कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। जय बोले दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, ऋजुता की मूरा संसुमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, सागर में विराजमान ज्येष्ठ मुनि श्री 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोषित्याह्वाननम। जय हो जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव वशट सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रोम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशने जन्म निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आए हैं, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशने चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अर्पित है अक्षय को मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव वेद मन से हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, मैं मदन विजेता बन न सके है भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य प्राप्त कामबाण विदंशने पुष्पम निर्वपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो शुद्धारोग विनाशनाय सर्वेषां नैवेद्यम निरूपयामि। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने
पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोहांकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तजी पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपयामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपयामि। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कहती तुमसे आज तो, तब चरणों में जीवन बीते यहीं पे अंतिम श्वास हो। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अनर्घबद्ध प्राप्ताय सर्व मुनिराजेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यह काव्य ख्याति में विषय आता है, किंतु काव्य ख्याति होते हुए भी वह वस्तु स्थिति को छूने वाला है। सोने के पात्र में ही जिसका दूध टिकता है, अन्य किसी पात्र में सिंगनी का दूध नहीं टिकता। चाहे वह चांदी का हो, चाहे वो ताम्र का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वह पीतल का हो, वह उसमें टिक नहीं सकता। विचार यह है, क्यों नहीं टिकता? तो सामने दिख रहा तो नहीं टिकता। उसमें ऐसी कौन सी रसायन का पुठ लगा है जिसके कारण वह इन सारे पात्रों में नहीं टिक पा रहा? सिंगनी के दूध में ऐसा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवेचन जब कभी भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो ये सब घटित हो सकता है। यद्यपि सारे ये पात्र पौद्गलिक हैं, फिर भी उसमें ऐसा नहीं होता। तो सिंगनी का दूध जब उसके इन किसी पात्र में नहीं टिकता है, तो अभी जन्म लिया हुआ सिंगनी का शावक
जो शिशु अवस्था में है, बाल्यपन में है, उसके पेट में कैसे टिकता? तो टिकेगा तभी तो हजम भी करने का। वेस्टेज सारा सारा वह मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है। उसके आंतों में या तो वज्रवश नारा संघन का अंश लगा हो या और कोई रसायन की स्थिति आ गई हो। सबके लिए ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? यह जीव के द्वारा अर्जित कर्म का उदय का परिणाम है। उस जीव में इस प्रकार का नाम कर्म है जो उसको भी पचा देता है और अपने आंतों को और बलशाली बना देता है। उसके द्वारा वह घात को प्राप्त न हो करके क्षतिग्रस्त नहीं होता हुआ भी वह आंतें और बलवान बन जाती हैं। ये शरीर लगता तो ऐसा है, लेकिन अभ्यास कर ले, यह तापमान बढ़ता बढ़ता शून्य से ऊपर तक पहुंच जाता है। 50 को भी छू सकता है, छू लेता है। सुनते तो हैं 50 के बाद बहुत ही भयानक स्थिति होती है, किंतु सबके लिए होती है ऐसा नहीं। उस तापमान में भी जीव जीवित रहता है। अपने यहाँ अग्नि का एक जीव की स्थिति ऐसी है, वह अग्नि में ही जीवित रहती है, किंतु जल में जीवित नहीं। अब जल में रहने वाला जल में ही जीवित रहता है, वह बाहर आ जाए तो एक प्रकार से उसको भी क्षति पहुंच जाती है, मरण हो जाता है। ये सारे के सारे रसायन दुनिया की दृष्टि में भले ही विश्वास का पात्र नहीं हो, लेकिन यह वस्तु स्थिति है। अब हम देख लें उस स्वर्ण को तपाने के लिए भी कोई न कोई स्थान तो चातुर पात्र तो चाहिए जिसमें हम तपा सकें। ऐसे जमीन में रख करके थोड़ी तपाया जाएगा। देखा था कि सोनार के यहाँ एक मिट्टी का पात्र था, घड़िया घड़िया। अब उसमें उस स्वर्ण को गिट्टी को रख दिया जाता है और धोंकनी के द्वारा उसको चलाया जाता है। धीरे 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 तापमान बढ़ते 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 वह गिट्टी सोने की वो पिघलती जाती पिघलती जाती पिघलती जाती है। जब सोने की गिट्टी उभारी तो वह भी पिघल गई। अब पूछना आप लोगों से ये है, वो मिट्टी की जो सकोरा है, घड़िया है,
वह क्यों नहीं पिघली? ज़्यादा है तो वो ताप ग्रहण करने की क्षमता कहाँ से आई? मिट्टी में। हाँ हाँ, सही बता रहे हो कि उसने उससे भी ज़्यादा तापमान को सहन करके वो घड़ियाँ बनी। मिट्टी में भी हम शिल्प के माध्यम से इस प्रकार की पात्रता को कर सकते हैं। मूक माटी में उल्लेख मिलता बताते हैं कि एक घड़ा है और उसके गर्दन में रस्सी बांध दी है। अब उसके पीछे 10-20 व्यक्ति नहीं, 50 व्यक्ति अपनी अपनी रस्सी को कमर में बांध करके नदी में से पार हो रहे। और वो घड़ा कहता है, और भी यदि आपके परिवार के सदस्य हो तो बुलाइए। कुमकुम पत्र में सब लोग आप निमंत्रित है भोजन के लिए। ध्यान से पढ़िए, किंतु भोजन के लिए ही है, वो साथ ले जाने के लिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है, क्योंकि हम महावीर भगवान के सिद्धांत के पादक हैं। कितने भी आप खा लो, भीमसेन बन करके खा लो, पचाओ, संतुष्ट होकर ही जाओ, लेकिन जाएंगे तो खाली। क्यों? क्योंकि इसमें कषा है, क्योंकि इसमें संग्रह है। वहाँ घड़ा या सकोरा बहुत बड़ा तापमान का सहन कर लिया है, इसलिए ये स्थिति आई। एक और इस प्रकार यह होने के उपरांत भी उस सकोरा को, घड़िया को हाथ लगा करके देख लो कैसा है, तपा हुआ है। सामान्य रूप से जितना तपन भले हो, लेकिन वह झटका नहीं देता। उसकी प्रकृति में शीतलता है, किंतु तपस्या के माध्यम से उसके पास वह तपन भी है जो सामने वाले स्वर्ण घुल गया उसको भी वह ठीक कर देता। अपने आप ही उस ताप को बंद कर दो तो वह अपने आप ही सोने का पानी भी पुनः जमता हुआ जमता हुआ जमता हुआ पूर्व स्थिति पर आ जाता है। सिकोरा ये नहीं कहता तुम जम क्यों रहे हो। हमारी प्रकृति है, हमारे पास कोई भी आएगा दुस्संगत में पड़ा हुआ हो तो वो पिघलेगा, नहीं है तो हमारे जैसा वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह हमारी संगति है, यह हमारी प्रकृति है। एक स्थान पर कल्याण मंदिर में बहुत दिन के बाद याद आ गया, भगवान ये कुछ समझ में नहीं आता, विरोधाभास जैसा लगता है। कमल वन को भी जो जला देता है ऐसा शीत है।
आपके भीतर सुनते हैं संसार के सभी तापमान पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा क्रोधाग्नि धगकती रहती है। और आप देखते हैं तो हमेशा शांत बैठे हो। इस शांत प्रकृति के द्वारा उस क्रोधाग्नि को शांत कैसे आपने किया? आत्मा की प्रकृति शांत है और कषाय की प्रकृति अशांत है। हमने कह रखा भैया हमारे प्रकृति के अनुसार चलना हो तो हम आपको रख सकते हैं, नहीं तो कुछ समय में ही छुट्टी करवा देंगे, ध्यान रखो। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। भगवान हमारे समझ में अभी भी नहीं आ रहा। गला उतरना तो दूर की बात है, पहले यहाँ समझ में आ जाए तो यहाँ से वह नीचे भी उतर जाए। महाराज आपकी बातें तो लगता तो ये सब लोग तालियां बजाते हैं इसलिए तो हम भी बजा देते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं होता कभी कि हम जल्दी जल्दी ताली बजा दें। सबके साथ होना पड़ता है महाराज। देखो धीरे धीरे सब साथ हो रहे। नहीं समझे, ये एक आदत पड़ी हुई है। ये कहते हैं सभा हो लगे और उसमें तालियां ना बजे तो सभा काहेगी। हमारे विचार से करोड़ों वादन के साथ भी दिव्य ध्वनि करते कोई व्यक्ति ताली नहीं बजाता, क्योंकि वो इतने सुनने में लीन हो गए हैं, हाथ को कोई इशारा देने वाला नहीं। तालियां तब बजती है हाथ को इशारा मिलता है। किससे मिलता है? मतलब उस समय आप सुन नहीं रहे। सुनना तो तालियों से नहीं होता, कानों से होता है। और कानों में यदि आपकी आत्मा है तो ये हाथ में नहीं आ सकती। ये भिन्न भिन्न बटन हैं। तो उस सखोरा में वह गल गया और फिर बाद में वहीं पर जम भी गया। अग्नि के कारण वह भारी चीज भी गिट्टी के रूप में थी, वह भी पिघल जाता। हमारे द्वारा बनाया हुआ वह रसायन है, निश्चित रूप से वह पिघलेगा, उस तापमान पर पिघलेगा जो तापमान संसार में कहीं भी नहीं है। वह तप रूपी अग्नि है, ध्यान रूपी अग्नि है। आप सुलगाना चाहो तो सुलगा सकते हो। ईंधन चाहिए तो आपको हम ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारी संपदा दे दोगे तो भी वह ईंधन नहीं मिलता। ध्यान रखना है। विश्वास के बाद ही आपको वह दिया जाता है, अन्यथा आप अपने घर में रहिए। सुनते हैं भारत में ऐसे कोई भी धातु उपधातु और विस्फोटक सामग्री मिल गई है, उसके साथ साथ हीरे की खदान भी मिल गई। बता दें विश्व में कहीं भी उस प्रकार की खदान नहीं मिली जो हीरे की खदान हीरापुर के पास मिली है। बताते हीरापुर जानते हो, बक्सवा के सामने, शायगढ़ के पास। सीधे जाओ तो कुंडलपुर से जा सकता है, सीधे आ सकता है तो दमोह से भी आ सकता है, बीच में मठियागढ़ भी बनता है। फिर नैनागिर के पगडंडिया भी वहीं से जाना चाहो तो जा सकते हो। तो भैया बंजी करने के लिए जब निकलते तो सब एक गांव में याद हो जाते।
तो ये कह रहा था कि वह सोना जिस प्रकार पिघल जाता है और पिघला भी देता है और जमा भी देता है, ये प्रकृति है उसकी। तो आज मैं आपके सामने वह रखना चाह रहा हूँ जो आप लोग उसके शिकार बनते जा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जो 20 व्यक्ति हमारे पास आते होंगे और महान भयानक रोगों से ग्रसित होकर के आते। खान पीन इत्यादि के बारे में सुना देता हूँ महाराज, तो ये जो मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मिलेगा। स्थिति ऐसी है। अब कोई से ऐसे भी चूल के स्थान पर एक आविष्कार हुआ बताते हैं कि जिसको इंडक्शन, हाँ, तो उसमें आप रोटी इत्यादि जो कुछ भी हो बनाते हैं उसकी पात्रता के अनुसार, किंतु उसको यूँ हाथ लगा दो तो वह तपता नहीं। करंट उधर में छोड़ी जा रही है उसमें, लेकिन उसको हाथ लगा तो नहीं होता। तापमान उसमें है क्या? नहीं। प्रश्न तो ये उठता बिना तापमान के पक जाता है क्या? लेकिन उसकी प्रक्रिया ही ऐसी सुनने में आई, पढ़ने में तो आई, लेकिन हम समझ में नहीं आता, उनका इंग्लिश भाषा में है वो। लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो बातें कही जा रही वो सही है। दाल और चावल उसमें डाल दिया गया, भोगने ऊपर रखा गया, कोई भी मान लो जलता नहीं और तपता नहीं, तो भीतर का वह चावल और दाल पका क्या नहीं, तो कहा जाता है वो पकता नहीं। पकता भी है तो वहाँ अग्नि नहीं, तो वह कौन सा ऐसा परिणमन है जो उस दाल को दाल के रूप में नहीं रहने देता और चावल को चावल के रूप में नहीं रहने देता, किंतु उससे बना हुआ वह अन्न है क्या नहीं, इसके ऊपर प्रश्न है। अब उसको खाएं तो परिणाम क्या निकलने वाला है, हम एकदम तो परिणाम के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान कर तो लेता आविष्कार, परिणाम क्या निकलता है जब वह जनता आदि चली जाती ऊपर तब कहीं जा कर के आ जाता है। वैक्सीन लगने के उपरांत भी कई व्यक्तियों के ऊपर पुनः अटैक कोरोना हो गया बताते हैं, और उसके उपरांत भी 40-50 दिन 2 महीने तक स्थिति उनकी काबू में नहीं, भी काबू में है। खाना पीना आदि आदि पूर्ववत नहीं हो रहा है। कुछ समय के लिए तो इस प्रकार हो सकता है, लेकिन महीनों तक नहीं हो, एक चिंता का विषय है। तो वही कई व्यक्तियों ने ये कहा, मेरा इंडक्शन जो है महाराज, यह अन्न का निर्माण कहाँ तक कर रहा है, इसके बारे में हमारा सुन तो लेते हैं, लेकिन मन गवाह नहीं देता है। इस गले से यह बात नहीं उतरती है। यदि यह अनिर्णित है, वह आपके इस अन्न के समान नहीं बना है अन्न, तो क्या है, कई लोगों से मुख से सुना, वह धान फट जाता है। दुपक्वाहार का हमारे यहाँ सिद्धांत आता है, वर्ज है भोजन करने के लिए। मुनि महाराज भी उसके लिए अंतराय करते हैं। दुपक्वाहार, दुगुना पकना भी गलत है, तो
अधूरा पकना भी वह गलत है। और ये पकाया नहीं पकाया है इसके बारे में निर्णय ही नहीं है, अग्नि का साक्षात्कार वहाँ पर नहीं है। ये सारे ठंडे हैं, दिमाग भी ठंडा हो रहा है। थोड़ा दिमाग में जो है ना रक्त प्रवाह हो तो दिमाग चलता है, नहीं तो वह भी ठंडा हो जाता है। ज़्यादा दिमाग को ठंडा रखना भी ठीक नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, इसका अर्थ आपके दिमाग में रक्त संचार भी है और गर्म भी नहीं है। लेकिन अब वह पका है क्या नहीं पका है, और उसको यदि आप भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं तो शरीर के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। ऐसे पात्रों में आप भोजन करने से मिल क्या रहा महाराज? तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए मतलब ये है कि आपको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं। कहावत है, ऐसी स्थिति में ही तो कहावत बन गई होगी। जीने के लिए तो खा रहे हो लेकिन मरने के लिए भी फुर्सत नहीं, का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के आविष्कार से कुछ उपयोग भी होना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छे उपयोग होना चाहिए। जीने के लिए भोजन होता है, भोजन के लिए जीना नहीं होता है। जीना तो चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, जीना तो चाहूँ, जीना चढ़ने हेतु, जीना तो चाहता हूँ, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या है। ऐसे विज्ञान के सोबत में रह जाएंगे तो हमारी आत्मा की प्रकृति उष्ण ही नहीं उष्णतम बन जाएगा और सबको खाक कर देगा। जीवन को ठंडे के साथ आप रखो। आत्मा की प्रकृति शांत है और उस शांत के माध्यम से वह मुक्त होने वाला है। यह आपाधापी के साथ जो चल रहे हैं, पढ़े लिखे विज्ञान होकर के भी वहाँ से लौट रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, हम पढ़ते हैं आप ही लोगों के मुख से। तो पढ़ कर के क्या किया? 7 समुद्र पार किया, किंतु वो अच्छा नहीं लग रहा उसको। तो इसलिए इस प्रकार के भोजन करने के उपरांत अमृत की उपमा शास्त्रों में मिलती है। तृप्ति हो जाती है। दुनिया में किसी भी प्रकार से वस्तु से तृप्ति नहीं होती, किंतु वह प्राण को पल्लवित कर देता है, प्राण को ताज़ा बना देता है, प्राण में स्फूर्ति आती है, प्राणों में बल आ जाता है और 24 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए यथा योग्य अन्न की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है धन की इतनी नहीं जितने आप चार है। इसलिए अब इंडक्शन हमारे माध्यम जितना हुआ सुना उसके माध्यम से आपके सामने रखा है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। उसका सर्वांगीण अध्ययन आप ही लोगों के द्वारा होने के बाद हम कुछ सोच सकते हैं। अब आप लोग हाउ कह रहे, बोलो आप। वृक्ष पहले क्या फल पहले बीज पहले, इसका कोई उत्तर नहीं। तो फिर इस भव में आए और यहाँ से कहाँ जाएंगे पता नहीं। जहाँ से आए हम, कहाँ से आए हम, वहाँ से आए, वहाँ से कहाँ गए थे, कहाँ से वहाँ आए थे, तो कोई पता नहीं। सुनने के लिए आप बैठे हैं, आपको पता नहीं, आप ये बताओ, सुनाने वालों को भी पता नहीं।
बड़ा गजब हो रहा है। हम इसके उत्तर में यदि लग जाएं, इसका भी उत्तर गुरुओं ने दिए हैं, बहुत ही अच्छा गुरु ने दिया। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, फल, फल से वृक्ष, इस प्रकार होते हुए भी इस परंपरा को हम रोक सकते हैं। महाराज कैसे रुकेगा? बीज पुनः आएंगे, फल पुनः आएंगे, फल गिरेंगे, पुनः बीज आएंगे, पुनः वह उगेगा, ये क्रम कभी टूटेगा नहीं। इसलिए मोक्ष की बात मत करो। नहीं, मोक्ष है, इसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं महाराज? अनादि काल से चल रहा, वो अनंत काल तक रहेगा, ऐसे ही व्याप्ति है। हाँ, आप चाहते हो तो हो सकता है। कैसे हो सकता? इसीलिए तो हम कहते हैं हो सकता है, क्षमता विद्यमान होगा, ये नियम नहीं कह रहे हैं, हो सकता है। महाराज बहुत कठिन लग रहा है, कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। क्या इसका उत्तर है? क्या इसका साधन है? देखो, बीज को यदि बीजत्व है उसमें, तो उसको यदि समाप्त किया जाए तो अवश्य वह उगेगा नहीं। उगेगा नहीं तो वृक्ष बनना बंद हो जाएगा, और ये जब तक है तब तक है, फिर बाद में उगना संभव नहीं होगा। बीज क्या है और बीजत्व क्या है? गुरु ने कहा कि बीजत्व यह है, राग द्वेष के द्वारा नूतन बंध होता है, और राग द्वेष होते हैं जो पहला बंध हुआ कर्म, वो उदय में आता है। वह कर्म का उदय भिन्न है, और उस उदय के निमित्त से आत्मा में राग द्वेष जो नए भाव बने, ये भिन्न हैं। इनका स्रोत आत्म तत्व है जो गाफिल है, और वह निमित्त है, उस निमित्त का उदय है, और हमारे भीतर उत्पन्न होने की क्षमता है राग द्वेष के रूप में। उसको यदि हम पुरुषार्थ करें, बीजत को मिटा दो, कर्म को मिटा नहीं सकते। आप सुन रहे हो? हाँ, कर्म को किसी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता, किंतु हम उसको अपने आप साफ होना पड़ेगा। हम राग द्वेष नए सिरे से नहीं करेंगे, ये कार्य बीजत्व के अभाव में अपने आप ही अंकुरित होगा ही नहीं। नए भाव यदि नहीं करते हैं तो नूतन बंध भी नहीं होगा। ये बंध और भाव दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। कर्मों का उदय है, मतलब क्या कर सकते हैं? तो आंखें बंद कर सकते हैं, यानी उस तरफ हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। अपने आप ही राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्मों में हल्कापन आएगा और झड़ जाएंगे। उनकी एक उम्र है, अनादि संबंधे च भी कहा। यह अनादिकाल से संबंध होते हुए भी च के द्वारा कहीं न कहीं से प्रारंभ होता भी है। तो एक एक पर्याय के अपेक्षा से सोचते हैं, उसके कर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम आज आंखें खोल दें तो अपने आप ही काम होता है। ये जो द्विदल होते हैं, द्विदल, मूंगफली भी उसी में आता। हम बताना चाहते हैं कि मूंगफली को साबुत क्यों नहीं खाते? आप नहीं समझे? साबुत खाना अच्छा नहीं माना जाता, और उसके दो फलक बना देते हैं,
उसमें से एक जैसे स्याही के जो निब होता है ना, निब लिखने का लेखने, उसमें एक बहुत छोटी सी मूंगफली के ऊपर एक पॉइंट, जिसको वही बीजत्व है उसका, वह निकल जाता है, तो फिर बाद में उस मूंगफली को बो दो तो वह उगता नहीं है। इसी प्रकार ये चावल है, चावल की खेती नहीं होती। सुन रहे हो नहीं? हाँ, कैसे किसान हो? नहीं नहीं महाराज, वहाँ पर चावल की खेती होती, 3 काल में नहीं होगी। धान की खेती अलग है और चावल की खेती अलग है। इसलिए आप लोग धान के पुंज न चढ़ा करके चावल के पुंज चढ़ाते हैं, ताकि हमारे भगवान ने कहा वो जिन हैं वो अब उगने वाले नहीं हैं। ऐसे चावल को चढ़ाने से पुनर्जीवन का, समापन का बोध हमें हो जाता है। राग द्वेष करना बंद कर दो तो आगे का मार्ग अपने आप साफ हो जाए। चाहते हो आप लोग? बोलो तो हाउ। हाँ, फिर पुरुषार्थ करो, आज से राग द्वेष करना बंद कर दो। उसी के कारण संसार है। यदि संसार से दूर होना चाहते हो तो राग द्वेष बंद कर दो। ये तो अपने अधीन है। राग द्वेष जो है कर्म के उदय के बिना नहीं होते, लेकिन कर्म के उदय में राग द्वेष हो तो फिर मोक्ष की कल्पना गलत है। यदि मोक्ष है तभी तो बिंब स्थापना के लिए आप तैयार हुए हैं। जब मोक्ष की बात ही नहीं होगी तो बिंब की क्या आवश्यकता होगी? बिंब की आवश्यकता नहीं होगी तो फिर स्वधर्म कौन बनेगा और कौन? बोलो। हाँ, ये सारी प्रक्रिया इस पंच कल्याणक में आप देखेंगे। नहीं समझे? कुछ लोग पात्र दिखाएंगे, सब लोग आप लोग देखेंगे, समझेंगे। फिर यदि समझ में आ जाए तो ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया, आप लोगों को राग द्वेष नहीं करने की प्रक्रिया क्या होती है और उसका क्या परिणाम निकलता है, इसके माध्यम से समझ में आने वाला है। समझदारी के साथ इन घड़ियों को आप उपयोग में लो। कुछ समय के लिए यही ये पिक्चर आ रहा आपके सामने, फिर बाद में समाप्त होने वाला है। आप अपने दिमाग में रील बना करके रख लो, दूसरे को मत दिखाओ, स्वयं देखते रहियो। देखो, आप लोगों को अपनी संतान के बारे में बहुत कुछ उम्मीद रहती। उम्मीद समझ तो, उम्मीद का अर्थ क्या होता? आशाएं, आकांक्षाएं, और वो ऐसी रहती है, उनको मूर्त रूप देखना चाहते हैं आप। इसलिए सर्वप्रथम संतान के बाद अच्छे मुहूर्त के समय पर उसका नाम संस्कार करते हैं। नाम संस्कार समझते हो? नाम रखा जाता। वैसे आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं, आत्म राम है, सबके पास है। अब नाम प्रारंभ करते हो, कोई भी अच्छे अनवर्थ जिसको बोलते हैं यथा नाम तथा गुण, तो ऐसे नहीं जहाँ कहीं भी रख दो। एक विदेशी पद्धति है, क्या क्या नाम रखा जा रहा है हमें समझ में नहीं आता, किंतु नामकरण संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के नाम से अब जीवन पर्यंत ही नहीं, उसका जो कार्यकाल है, उसके क्षेत्र हैं, वह व्यक्ति चला गया
फिर भी उसके नाम से वर्तमान में काम हुआ करते हैं। इसलिए नाम को माता पिता बहुत संस्कार के साथ और बहुत भाव बना करके रखते हैं। मेरा यह पूत सपूत बने, और पूत का अर्थ होता पवित्र। पूत का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। ये अपने जीवन में पवित्र कार्य करें। पुत्र कपूत हो तो का धन संचय, पुत्र सपूत हो तो का धन संचय। ये बुंदेलखंड में कहावत है, सब जगह है ये, लेकिन ये है प्रसिद्ध। अच्छे कार्य करें तो अच्छे नामकरण करने के साथ साथ पवित्र भावनाएं उसमें हमेशा बनी रहे। इसलिए नामकरण के अनुसार ही क्या बनाई जाती है? कुंडली बनाई जाती है। नहीं समझे तो वह कुंडली का मूल में नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। विद्यालय में कहने में लाड़ प्यार के नाम अलग हुआ करते हैं। इसलिए आपको अब हस्ताक्षर करना आने लगा। हस्ताक्षर का क्या होता? हाथ से लिपी जाते? नहीं, हस्ताक्षर का अर्थ यह है जो कुछ भी ऊपर लिखा गया है उसके नीचे हस्ताक्षर लिखे जाते हैं। उसका वह स्थान सुरक्षित है। किसके लिए है वो? यह लेख संपादकीय लेख है। यह लेख प्रकाशक का है। ये लेख किसका है? आदि आदि उसके द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। शीर्षक क्या रखा है इसका अर्थ होता है, किंतु शीर्षक का और अर्थ बहुत गंभीर निकल सकता है। यदि हस्ताक्षर को हम पढ़ लेते तो अरे उसका ये लेख है, मतलब उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में जो प्रसिद्धि है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका तो बहुत ही जोरदार काम था। यथा नाम तथा था। तो हस्ताक्षर सिखाते हैं तो अपना नाम लिख करो। अब हम इसके आगे और बढ़ना चाहते हैं। फिर भी यह हस्ताक्षर को कभी कभी संशय की कोठी में लिया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग जो हस्ताक्षर करने से एक अक्षर लिख देते थे, यूं कर देते। ये क्या है? ये क्या है? कई लोग ऐसे मकोड़ा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।